नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं बेटा क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 2 क्लासेज ले ली है बेटा, जिसमें हमने 4th सम तक कंप्लीट कर ले हैं। तो आज हम 5th सम से स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो चलते हैं बेटा फिर 5th सम की ओर। जो आपका 5th सम दिया हुआ है बेटा, उसमें दिया हुआ है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ये बोल रहा है बेटा जो हाफ पैरामीटर है आपका वो 36 मीटर दिया हुआ है और इसकी जो लेंथ है ना वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो हमने क्या करना है, इसमें डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी कि हमने लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आपका रेक्टेंगल होता है बेटा वो ऐसा होता है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, और इसका जो पैरामीटर होता है बेटा वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है बेटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हाफ पैरामीटर दिया हुआ है 36 मीटर और इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, जहाँ पे ब्रेथ को सपोज कर लेंगे, जहाँ पे जो ब्रेथ है हम मान लेते हैं वो x मीटर है, और इसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो जहाँ पे लेंथ है जो वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो इसको हम x प्लस 4 ले लेंगे, क्योंकि बेटा हमने ब्रेथ को x सपोज किया है। तो इसका जो हाफ पैरामीटर है, हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बेटा वो ये तो पूरा पैरामीटर होता है रेक्टेंगुलर का, और जहाँ पे हाफ पैरामीटर लेना है हमने, तो पूरा तो 2 प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ होता है बेटा, और जो इसका हाफ लेंगे वो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। और जहाँ पे हाफ पैरामीटर दिया हुआ है 36 और जहाँ पे 36 मीटर लेंगे, लेंथ हमने x प्लस 4 ली है और ब्रेथ को x मान लिया है। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा 36 मीटर x प्लस x 2x हो जाएगा बेटा, और जे 4 मीटर एज टीज ही रहेगा, और 36 मीटर प्लस 4 का है, और जहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेंस का हो जाएगा जी, तो 2x एज टीज, और 36 से 4 मेंस करेंगे बेटा 32 मीटर आ जाएगा, और 2 जहाँ पे मल्टीप्लाई का है और दूसरी तरफ ले जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 मीटर आ जाएगा बेटा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 16 मीटर आ चुकी है। और x को हमने क्या माना था, ब्रेथ माना था, तो ब्रेथ तो ये क्लियर हो चुका है 16 मीटर आ चुकी है, और जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 16 तो क्या आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ब्रेथ 16 है और जो लेंथ आनी चाहिए वो 4 मीटर ज़्यादा आनी चाहिए ब्रेथ से। तो ब्रेथ 16 था और लेंथ 20 मीटर आ चुकी है, यानी कि 4 मीटर ज़्यादा आ चुकी है। तो यही तो हमने फाइंड करनी थी डायमेंशन। लेंथ कितनी आ चुकी है 16 मीटर और लेंथ 20 मीटर। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको सम बेटा। ये आपका 3.1 का 5th सम था, वेरी इंपॉर्टेंट सम था। जे हर बार पूछा जाता है जे एग्जाम में, तो जे आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सम बिल्कुल आपको समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं 6th सम की ओर। आपका नेक्स्ट बेटा सम दिया हुआ है 6th सम, और इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर linear equation in 2 variables such that the geometrically representation of the pair so form is intersect lining, parallel, coincident line। बेटा जे बोल रहा है कि आपकी एक तो लीनियर इक्वेशन दी हुई है जी, और हमने सेकंड लीनियर इक्वेशन ऐसी लेनी है जो
इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करे, पैरेलल को करे और कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसी एक लीनियर इक्वेशन हमको लेनी पड़ेगी बेटा जिसमें ये तीनों कंडीशन क्या हमें अप्लाई होती हों। तो क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है तो हम बता देते हैं, इसके बारे में पहले ही क्लास में भी बताया हुआ था और अब भी बता रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन बेटा वो होती है जिसमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल नहीं आनी चाहिए, तीनों बराबर नहीं आनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर हो गया होगा जी। तो वो तीनों यदि बराबर आ जाते हैं, यदि तीनों का आंसर बराबर आ जाता है, तीनों का सॉल्यूशन पॉइंट बराबर आ जाते हैं तो उसको हम कोइंसिडेंट कहेंगे, उसको कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। यदि आपके दो सॉल्यूशंस बराबर आ जाएं और एक ना आए उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे, पैरेलल की कैटेगरी में हम रखेंगे। तो ये आपको कंडीशन जे याद रखनी पड़ेगी। यदि आपके तीनों बराबर नहीं आते तो उसको इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे, यदि तीनों बराबर आ जाते हैं तो उसको कोइंसिडेंट, और यदि आपके दो सॉल्यूशन बराबर आ जाते हैं और एक नहीं आता तो उसको पैरेलल लाइन कहेंगे। तो इसमें एक तो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले ये लिख लेंगे हम, 2x + 3y - 8 दिया हुआ है बेटा। और एक ऐसा सॉल्यूशन हमने लीनियर इक्वेशन लेनी है जिसमें जे फॉर्मूला लगाकर हमारे पास तीनों बराबर नहीं आने चाहिए, तो वो इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगी। तो जे तो क्लियर हो चुका है, जे तो A1 है हमारे पास, जे B1 और जे C1 है। हमको A2, B2 और C2 को ऐसा लेना पड़ेगा बेटा जिसको वैल्यूज पुट होकर वो क्या आनी चाहिए, तीनों बराबर नहीं आनी चाहिए। तो वो कौन सा ले सकते हैं, जहाँ पे 2 है तो जहाँ पे हम 3 ले सकते हैं बेटा। यदि हम A1/A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इसको तो 3x मान लेंगे हम, और जहाँ पे V1 कितना है, 3 है, और जहाँ पे हम 2 को ले लेंगे, A1 और A2 को करेंगे 2/3 आ जाएगा, और B1 और B2 को करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये तो बराबर नहीं आएंगे, और जहाँ पे हम कर लेते हैं 7 = 0। तो यदि हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ना, A1/A2 में और B1 B2 में और C1 C2 में, तो ये इक्वल नहीं आएंगे। तो जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, A2 की वैल्यू जहाँ पे 3 है, = V1 की वैल्यू जहाँ पे 3, B2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू जहाँ पे -8 है बेटा, और C2 की वैल्यू -7 है। ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन बराबर नहीं आ रहे, तो इसमें क्रॉस करेंगे और इसको लिख देंगे, ये इंटरसेक्ट लाइन हो चुकी है, इंटरसेक्टिंग लाइन आ चुकी है जी। तो ऐसी हमने एक इक्वेशन लेनी थी बेटा जिसको सेटिस्फाइड होकर वैल्यूज को पुट होकर इंटरसेक्ट लाइन बननी चाहिए। ये तो आपका क्लियर हो चुका होगा, इंटरसेक्ट लाइन बनानी थी वो हमने बना दी है। और सेकंड सामने हमने क्या करना है, पैरेलल लाइन बनाना है बेटा। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी हुई है वो हम जहाँ पे लिख लेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये A1 है, जे V1 है और जे C1 है। और हमको सेकंड लीनियर इक्वेशन ऐसी लेनी पड़ेगी बेटा जिसमें दो सॉल्यूशंस तो आपके बराबर आते हों और एक बराबर नहीं आना चाहिए। तो वो कौन से ले सकते हैं, दो बराबर आने चाहिए। तो जहाँ पे 2 है और 2 का डबल ले लेते हैं, 4 आ जाएगा। जहाँ पे 3 है, 3 का डबल ले लेते हैं बेटा, 6 आ जाएगा। क्योंकि बेटा जहाँ पे जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जे 1/2 आ जाएगा और जे भी 1/2 आ जाएगा। और जो आपका थर्ड सॉल्यूशन है बेटा वो बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 ले लेते हैं, जहाँ पे जे A2 हो जाएगा, जे B2 और जे C2 आ चुका है।
तो जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2। जहाँ पे A1 की वैल्यू 2 है बेटा, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू -7। जी माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, जे 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा, जे 3 के टेबल में 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/7। तो पैरेलल में क्या आने चाहिए थे, 2 सॉल्यूशन आपके बराबर आने चाहिए और एक नहीं आना चाहिए। तो जे तो सॉल्यूशन आपके बराबर आ चुके हैं बेटा, जे नहीं आ रहा है तो इसमें क्रॉस करेंगे तो जे क्या बन जाएगा, जे पैरेलल लाइन बन जाएगा बेटा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसी इसमें लीनियर इक्वेशन लेनी थी जिसमें जे पैरेलल लाइन हो सके, तो जे पैरेलल लाइन आ चुका है बेटा। जो आपका थर्ड सम है उसमें क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइन हमने बनानी है। एक तो आपको दिया हुआ है जहाँ पे लिख लेंगे 2x + 3y - 8 दिया हुआ है, जे A1 B1 और C1। हमको सेकंड ऐसी लीनियर इक्वेशन अब लेनी पड़ेगी बेटा जिसको हमने कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करे वो। तो कैसी लेंगे, कोइंसिडेंट में क्या आना चाहिए, तीनों सॉल्यूशन बराबर आने चाहिए आपके बेटा। तो जहाँ की क्या करेंगे, डबल ले लेंगे। तो जहाँ पे 4x, जहाँ पे 6y और जहाँ पे 16 लेंगे। तो जे A2 B2 और C2 जहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे बेटा। अब A1 की वैल्यू 2 है जहाँ पे और A2 की 4, B1 की वैल्यू 3 और B2 की 6, C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू -16। जे 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2, जे 3 के टेबल में कैंसिल 1/2 और जे 8 के टेबल में कैंसिल हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी बेटा। जे आपके क्या आ चुके हैं, तीनों के तीनों सॉल्यूशंस बराबर आ चुके हैं, इसकी वैल्यूज बराबर आ चुकी है। तो इसको क्या कहेंगे, हम कोइंसिडेंट कहेंगे बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, कोइंसिडेंट आ चुका है। तो ये आपका 3.1 का 6 सम था जिसको हमने क्या करना था, इंटरसेक्ट लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन को बनाना था। एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी हुई थी और सेकंड को हमने लेट करना था। ऐसी लीनियर इक्वेशन लेनी थी जिसमें क्या बन सके, वो इंटरसेक्ट लाइन बन सके, पैरेलल लाइन बन सके और कोइंसिडेंट लाइन बन चुके हैं। तो ये तीनों की तीनों हमने ये सॉल्व कर दिए हैं। तो चलते हैं फिर 7th सम की ओर बेटा। नेक्स्ट सम आपका 7th सम दिया हुआ बेटा, जे एक्सरसाइज का लास्ट सम है और इसमें क्या करना है, ड्रा ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि जे बोल रहा है बेटा, जे लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है और इसका हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है एक तो, और इसके कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स लिखने हैं ट्रायंगल में। जो इस ग्राफ में ट्रायंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं हम और जहाँ पे सेकंड इक्वेशन को लिख लेंगे। 3x + 2y - 12 दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले जहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को निकालेंगे। पॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो लेट करेंगे वैल्यू, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू हम लेट करेंगे। तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट हमको निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो जहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ पे लेट कर लेते हैं y को 0 मान लेते हैं बेटा। हम जहाँ पे 0 मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 0 + 1 = 0 और जे तो 0 रहेगा बेटा, +1 है तो दूसरी तरफ ले जाकर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा बेटा। और जहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यू जहाँ पे लिखेंगे।
जहाँ पे x ले लेते हैं और जहाँ पे y ले लेते हैं। y की वैल्यू 0 ली थी और x की वैल्यू -1 आ चुकी है बेटा। इसके आगे फिर से लेट करेंगे, y को अब 1 लेंगे और जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, x -1 + 1 = 0 और ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। और x की वैल्यू जहाँ पे 0 आ चुकी है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जहाँ पे 1 ली थी हमने। इसके आगे एक वैल्यू फिर लेट कर लेते हैं बेटा। अब y को 2 मान लेंगे और जहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x -2 + 1 = 0 और इसका प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -1 दूसरी तरफ ले जाकर प्लस हो जाएगा बेटा। और x की वैल्यू जहाँ पे 1 आ चुकी है अब और y की वैल्यू 2 आ चुकी है। इसके हमने 3 पॉइंट निकाल ले हैं फर्स्ट इक्वेशन से। यही काम अब सेकंड इक्वेशन में करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे जहाँ पे y को जहाँ पे 0 मान लेते हैं, तो y को 0 मानेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस जहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और 0 बन जाएगा। वो -12 है दूसरी तरफ ले जाकर प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू ये 3 मल्टीप्लाई का है और दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसका भी हमने क्या करना है, एक बॉक्स बना लेते हैं। जहाँ पे बना लेते हैं बेटा, और जहाँ पे x की वैल्यू लिख लेंगे और जहाँ पे y की वैल्यू हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू जहाँ पे 4 आ चुकी है और y की वैल्यू 0 आ चुकी है। इसके आगे फिर से एक वैल्यू पुट करनी होगी बेटा। वो कैसी पुट करेंगे, तो ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे हम वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो जहाँ पे यदि हम 1 लेंगे तो जहाँ पे -10 आ जाएगा और 3 से नहीं कटेगा। वही जहाँ पे 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, वो भी 3 से कैंसिल नहीं होगा। जहाँ पे हमको 3 लेना पड़ेगा तो y को वैल्यू 3 लेंगे और जहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस जहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -12 = 0। प्लस माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा बेटा और दूसरी तरफ ले जाकर प्लस हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जहाँ पे x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू हमने 3 ली थी बेटा। इसके आगे फिर से एक लेट वैल्यू करनी पड़ेगी हमको y को वैल्यू ऐसी पुट करेंगे, x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो फ्रैक्शन में आएगी तो ग्राफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बेटा, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है आपका। तो इसलिए y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो x का फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो y की वैल्यू कैसी, 3 तो अब हमने पुट कर लिया है। जहाँ पे 5 लेंगे तो 10 और 12 से 10 माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। तो फिर से जहाँ पे 6 लेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 से 12 माइनस करेंगे तो 0 और वो 3 से कट जाएगा। तो जहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, 6, y की वैल्यू हमने 6 सपोज कर ली है। तो जहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y को हमने 6 लिया है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, -12 = 0। ये तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो 3 मल्टीप्लाई का है और दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड हो जाएगा और जे x की वैल्यू 0 आ चुकी है। और x की जहाँ पे 0 लेंगे और y की वैल्यू हमने 6 ली थी। जे हमने 3 सॉल्यूशन सेकंड इक्वेशन की निकाल रहे हैं। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा। ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले तो जो वर्टिकली लाइन होती है बेटा आपकी, वो क्या होती है, वो y एक्सिस होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा वो x एक्सिस होती है। और जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आएंगे x के और नीचे y के नेगेटिव पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट लिख लेते हैं बेटा इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। जहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6
इसमें नेगेटिव पॉइंट भी आ रहे हैं बेटा एक्स के, और एक्स के नेगेटिव पॉइंट भी जहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 तक ले सकते हो आप। और नीचे वाई के नेगेटिव पॉइंट आते हैं बेटा, जहाँ पे वाई के नेगेटिव पॉइंट लिख लेंगे हम। सबसे पहले तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो आई है उसके पॉइंट लेंगे। एक्स का -1 है तो जहाँ पे -1 है बेटा, और y 0 है तो वो जहाँ पे ही आ जाएगा। इसके आगे x 0 है और y 1 है तो ये जहाँ पे आएगा y 1, और x 0 है ओरिजिन पे ही रहेगा जी। इसके आगे x को 1 लेंगे, x 1 है बेटा और y 2 है, और जहाँ पे आ जाएगा y 2 एंड x को 1 लिया है बेटा हमने, और ये तीनों पॉइंट आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे ऐसी लाइन बन जाएगी आपके पास। और अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट उठाएंगे। अब फर्स्ट क्या आ रहा है, x का 4 आ रहा है और y 0 आ रहा है। y तो जहाँ पे रहेगा बेटा, और x का पॉइंट जहाँ पे 4 आ रहा है तो जहाँ पे आ जाएगा। इसके आगे x का पॉइंट 2 है बेटा और y का 3 है। x का 2 जहाँ पे और y का 3 यहाँ पे, जहाँ पे आ जाएगा बेटा। y का 3 था और x का 2 था, जहाँ पे एक पॉइंट जहाँ पे आ चुका है और एक जहाँ पे आ चुका है। इसके आगे x 0 है बेटा, जहाँ पे आ जाएगा, और y की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू कहाँ पे आएगी, जहाँ पे आएगी बेटा। और ये 3 पॉइंट आ चुके हैं, एक जे पॉइंट और जे पॉइंट। जे आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे बेटा। अब जे मिल चुके हैं तो जे आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा जहाँ पे, और इसके हमने क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स लिखने हैं। कौन कौन से आएंगे, जहाँ पे लिख देते हैं बेटा। सबसे पहले तो x जहाँ पे -1 है और जहाँ पे y 0 है तो जहाँ पे मान लेंगे a पॉइंट, और जे b मान लेते हैं और जे c मान लेते हैं। और जो आपके a के पॉइंट हैं बेटा वो कौन कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट पे x का लिखना होता है और सेकंड में y का x पॉइंट लिखना होता है। तो सबसे पहले x का लिखेंगे तो x का -1 है बेटा, और जहाँ पे y का 0 है। और फिर b के पॉइंट लिखेंगे, b में क्या है, x 4 है और y जहाँ पे 0 है बेटा। इसके आगे c लिखेंगे और c में क्या है, जहाँ पे x 2 है और y 3 है बेटा। तो सबसे पहले तो x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे, और y का 3 है। और ये आपके क्या आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स आ चुके हैं। a के -1 और 0, b के 4 0 और c का 2 एंड 3 आ चुके हैं। यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन रहे थे और इसके वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्ट्स लिखने थे हमने, और ये तीनों पॉइंट आ चुके हैं बेटा। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट सम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी बेटा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा। क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीद और नए जोश के साथ। थैंक यू।